जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 6। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 12 तक के प्रश्नों को हम समझ चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 13, 14 और 15 को समझेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताइए। बीजों के अंकुरण, बीजों को अंकुरित होने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, कैसी परिस्थिति होनी चाहिए जब बीज अंकुरित हो जाता है, तो उसके बारे में हमें बताना है। इसका उत्तर है, बीजों को पानी में भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध देने से बीजों का अंकुरण हो जाता है। बीजों को अगर हम पानी में भिगो दें और फिर भिगोने के बाद उन्हें सूती कपड़े में बांध दें तो बीजों का अंकुरण हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजों के अंकुरण हेतु नमी, ताप व वायु की आवश्यकता होती है। बीजों को अंकुरित करने के लिए हमें क्या आवश्यक होता है? नमी। बीजों को अंकुरित होने के लिए नमी चाहिए, उचित ताप चाहिए और वायु की आवश्यकता होती है। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती है, नमी, ताप और वायु, तो बीजों का अंकुरण अच्छे से हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम व चित्र बनाइए। अब आपको बिना बीज के, अब यहाँ पे तो हमने आपको बताया कि बीज के द्वारा अंकुरण कैसे होता है। यहाँ पे है कि बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम और उसका चित्र। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये पत्थर चट्टा की पत्ती है। क्या है ये? पत्थर चट्टा की पत्ती। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये पत्ती के यहाँ पे ये दूसरी छोटी छोटी पत्तियाँ निकल आई है, ये आप देख रहे हैं। ये इसके द्वारा ही नई पत्ती का निर्माण होता है, इसी के द्वारा एक नई पत्ती उग जाती है। तो बिना बीज के उगने वाला पौधा पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा की पत्ती को मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। ये पत्थर चट्टा की पत्ती है, इसको अगर हम मिट्टी में दबा देंगे तो क्या होगा? एक नया पौधा बन जाएगा। जैसे इस पत्ती को हम मिट्टी में दबाते हैं तो ये इस तरह से देखो, पत्ती में से छोटी छोटी दूसरी पत्तियां निकल जाती है और इससे पत्थर चट्टा का पौधा वापस से उग जाता है। तो ये था पत्थर चट्टा की पत्ती, जो कि बिना बीज के उगने वाला एक पौधा है। प्रश्न संख्या 15 है, कलम कैसे लगाते हैं? हम कलम कैसे लगाते हैं? तो इसका उत्तर है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनी काटकर अगर मिट्टी में रौंप दी जाए तो कुछ समय बाद उसमें एक नया पौधा उग आता है। इसे कलम लगाना कहते हैं। परंतु कलम बनाने के लिए टहनी को एक खास जगह से काटना चाहिए। गुलाब, संतरा, कनेर, नींबू, मोगरा और चमेली इसके उदाहरण हैं। अब देखो, कलम कैसे लगाते हैं? प्रश्न है, कलम कैसे लगाई जाती है? तो इसका उत्तर है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनी काटकर अगर मिट्टी में रौंप दी जाए, तो हमने किसको काटा? टहनी को। टहनी को काटकर अगर मिट्टी में रौंप दी जाए तो कुछ समय बाद उसमें एक नया पौधा उग आता है। तो इस पौधे को उगाने के लिए न तो हमें बीज की आवश्यकता पड़ी और न किसी पत्ती की आवश्यकता पड़ी। हमें क्या चाहिए? टहनी। किसी भी पौधे की टहनी को काटना है और उसे मिट्टी में रोप देना है। उस कुछ समय बाद उसमें एक नया पौधा उगाता है। जैसे ही हम उसकी टहनी को काटेंगे, मिट्टी में रोप देंगे, तो कुछ समय बाद उसमें एक नया पौधा उगाता है। इसे कलम लगाना कहते हैं। परंतु कलम बनाने के लिए टहनी को एक खास जगह से काटना चाहिए। ये बात आपके ध्यान रखने के लिए है। तो आप कहेंगे कि हाँ, ये तो बहुत सरल है, टहनी को काट दिया और मिट्टी में रोप दिया तो नया पौधा उगाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कलम बनाने के लिए टहनी को एक खास जगह से काटना चाहिए। एक सही जगह पर से टहनी को काटोगे तो वो एक अच्छी सी कलम बन जाएगी।
गुलाब, संतरा, कनेर, नींबू, मोगरा और चमेली इसके उदाहरण हैं। ये सब जो पौधे हैं, गुलाब का पौधा, संतरे का पौधा, कनेर का पौधा, नींबू का पौधा, मोगरा और चमेली का पौधा, ये सब इसके उदाहरण हैं। मतलब आप गुलाब के पौधे लगाना है तो उसके लिए आप गुलाब के पौधे की टहनी ले लीजिए और एक खास जगह से उसको काट के मिट्टी में रोप दीजिए, तो आपके नया गुलाब का पौधा उगाएगा। इसी तरह आपको इनमें से कोई भी पौधा लगाना है तो आपको एक सही खास जगह से टहनी को काटना है और मिट्टी में रोप देना है, फिर आपको इस तरह का पौधा लग जाएगा। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कलम कैसे लगाते हैं। तो कलम लगाना आज आपने सीख लिया है। अब आप भी इस पत्ती को भी सुंदरता से चित्र बनाइए अपनी कॉपी में, और ये सारे प्रश्न आपको समझने हैं अच्छे से कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी होनी चाहिए, बिना बीज के उगने वाला पौधा कौन सा है और कलम कैसे लगाते हैं।